Good morning students. Let's start our class of social science. अब तक बेटा अपने सोशल साइंस के अंदर हिस्ट्री के बारे में पढ़ा और हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इट इज एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। इसके अंदर हमने पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का क्या मीनिंग है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री एंड व्हाट आर द ज्योग्राफिकल कंडीशंस व्हिच अफेक्ट आवर हिस्ट्री। देन वी स्टडी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के क्या सोर्स है। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे लिए उसके क्या सोर्सेज है। हम हिस्ट्री के जो सोर्सेज है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या पार्ट से दो, पहला लिटरेरी और दूसरा आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी मतलब जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है रिटन, कि जो भी चीज हमारे को रिटन में अवेलेबल है। अब रिटन में हमारे को दो तरह से अवेलेबल होती है, एक तो हमारी जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज के फॉर्म में होता है और दूसरा डिफरेंट टाइप्स के जो ड्राइंग्स वगैरह बनी होती है उसके फॉर्म में। और आर्कियोलॉजिकल इट्स नॉन रिटन, ये हमारे लिए क्या है, नॉन रिटन फॉर्म में होती है। अब जो रिटन फॉर्म के अंदर होते हैं उसके अंदर हमने तीन तरह से इसको पढ़ा। एक तो रिलीजियस, मेनली जो रिलीजियस बुक्स है व्हिच आर रिलेट्स स्पेशली विद द हिंदू रिलीजन, बौद्ध एंड जैन रिलीजन। जो हिंदू रिलीजन की एपिक्स है जैसे रामायण महाभारत है, बौद्ध रिलीजन के अंदर है या जैन रिलीजन के अंदर जितनी भी बुक्स हैं उन सब के अंदर हमारे को हमारी हिस्ट्री के बारे में क्या बताया गया है, वो सब किसके अंदर है, आपका रिलीजियस। सेकंड इज सेकुलर। अब बहुत सारी ऐसी बुक्स हमने रिटन हमारी जो बोल सकते हो लिखी गई है हमारी हिस्ट्री के अंदर जिनका किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था। इट मींस इट रिटन बाय दोज पर्सन हु नॉट रिलेटेड विद एनी रिलीजन। एंड थर्ड इज ट्रैवलर्स अकाउंट, मतलब कि बहुत सारे ट्रैवलर्स जो इंडिया आए थे और उन्होंने यहाँ के बारे में देखा और यहाँ के बारे में अपनी बुक्स में उन्होंने लिखा। जैसे हमने बात किया फाइनसन, मैगजीन्स, ठीक है, ये सब हमारे लिए क्या है, हैंडसम, ये सब हमारे लिए क्या है, ट्रेवलर्स थे which mainly belong to China or even Middle East. They come to India, they visit India and they write different things about India. हमारे पीपल्स के बारे में लिखा, वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, इवन हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या थी, राजा की कंडीशंस क्या होती थी, क्या उनके इनकम सोर्स थे, इसी तरीके से फार्मर्स की क्या कंडीशन थी, उस समय का ट्रेड बिजनेस कैसे होता था, लोग क्या बिजनेस करते थे, इन सब के बारे में उन्होंने हमारे को लिखा। ये सब हमने पहले पढ़ा है। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल, और आर्कियोलॉजिकल के अंदर हम बात करेंगे इसके अंदर दो तरह के हमारे पास आर्कियोलॉजिकल की अगर बात कर रहे हैं तो हमारे पास के इंस्क्रिप्शंस हैं, कोइंस हैं और इवन बात सकते हैं मोनूमेंट्स हैं जिनके बारे में हमारे को हिस्ट्री में पता चलता है। सो वी स्टडी ऑल दिस इन टुडेज क्लास। Archaeological sources. The archaeological sources like inscriptions, coins, monuments, artifacts have a significant effect on the writing of ancient history. एक तो हमारे को रिटर्न में मिला और रिटर्न के साथ साथ हमारे को कुछ सामान मिला, इंस्क्रिप्शंस मिले उस समय के अंदर, उस समय के हमारे को कॉइन्स मिले, बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स बने हुए हैं, उससे हमारे को उस समय के बारे में पता चलता है कि वहां के लोग कैसे थे, क्या करते थे, उनका खाने पीने का तरीका क्या था, वो लोग कहां पर रहते थे, उनका क्या बिजनेस था, राजा की कंडीशंस क्या थी, उस समय अगर क्या आर्मी होती थी, सेना होती थी राजा की, तो सेना के लोग किस तरीके से होते हुए अटैक होता था, एक दूसरे से वार की कंडीशन होती थी तो कैसे होती थी। आपने सारी चीजें कई बार बहुत सारे डिफरेंट जो सीरियल्स आते हैं आपके टीवी चैनल्स पर, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि किस तरह से एक आर्मी दूसरे आर्मी पर अटैक कर रही है, वो लोग अपने को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे लोग एक बहुत बड़ा किला बना करके रहते हैं। तो इन सबके बारे में हमारे को जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे को आर्कियोलॉजिकल जो डिफरेंट सोर्सेज है उनसे भी मिलती है। हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इंस्क्रिप्शन। द इंस्क्रिप्शन engraved on stone, copper plates, etc. provide us information about important events of ancient rulers. The rock edicts of Ashoka, the Sanchi inscription, the Allahabad pillar inscription, the iron pillar inscription of Mehrauli in Delhi tell us about important events, administrations, the personal qualities of the rulers, important texts, a specimen of art and the म्यूचुअल रिलेशन ऑफ डिफरेंट रूल। इंस्क्रिप्शन को पत्थरों के ऊपर क्या बोल सकते हो, लोहे का बहुत बड़ा पिलर बना दिया, ठीक है, तांबे का है, लोहे के बड़े बड़े पिलर्स बना दिए, उनके ऊपर उन्होंने अपने टाइम के बारे में कुछ लिखा, उसके ड्राइंग्स बना दी, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है हिस्ट्री का। इसके अंदर मेनली आपके क्या आ रहा है, द रॉक ऑफ इफेक्ट्स ऑफ अशोका, द सांची इंस्क्रिप्शन, आपने क्या पढ़ा है, सुना होगा सांची स्तूप, सांची इंस्क्रिप्शंस, इलाहाबाद पिलर, आयरन पिलर, इंस्क्रिप्शन ऑफ हेरोल इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा है आयरन पिलर, अशोका पिलर जो आपकी बुक में ड्राइंग बनी हुई है, इसके अंदर आप उसको देख सकते हो। ये हमारे उस समय
के रूलर्स की पर्सनल क्वालिटीज क्या थी, उनके अंदर क्या क्या गुण थे, उनकी पर्सनल क्वालिटीज क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स, उनकी क्या इंपॉर्टेंट डेट्स थी, मतलब ये जो उन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए वो किस टाइम पीरियड्स के थे, इंपॉर्टेंट डेट, स्पेसिमेन ऑफ आर्ट, उसकी आर्ट के बारे में हमारे को नॉलेज मिलती है, उसके उस समय की आर्ट मतलब उनकी बोल सकते हो कला कैसे थी, किस तरह के लोग मंदिर बनाते थे, घर किस तरह के थे, घर की सजावट कैसे होती थी, इन सब के बारे में हमको पता चलता है। म्यूचुअल रिलेशन ऑफ डिफरेंट रूलर्स, अब अलग अलग स्टेट्स से उनके आपस में रिलेशन क्या थे, वो कैसे एक दूसरे से सपोर्ट करते थे या एक दूसरे को एनिमी थे, इन सब के बारे में आपको उनसे पता चलता है। सेकंड बात करते हैं कॉइन्स, जिस समय आप प्रेजेंटली काम में लेते हैं सिक्के। अब देखोगे अब जो कॉइन्स का पहले तो डिफरेंट टाइप्स के कॉइन्स हैं, जैसे आज हमारे यहाँ पर 1 रुपीस से लेकर 10 रुपीस तक के कॉइन्स हैं, और उन कॉइन्स को अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर अलग अलग तरह की इवन डिजाइन्स होती है, ये अलग अलग टाइम पीरियड्स के और अलग अलग तरीके से उनको बनाया जाता है। इसी तरह से प्राचीन टाइम में पहले के समय में भी हमारे को अलग अलग कॉइन्स देखने को मिलते हैं। उन कॉइन्स के ऊपर क्या लिखा हुआ था, किस टाइम पीरियड के कॉइन्स थे, क्या कोई राजा का फोटो बना हुआ है, तो उस पर कोई ड्राइंग बनी हुई है, तो इससे भी हमारे को उस सब टाइम पीरियड्स के बारे में नॉलेज मिलती है। थोड़ा सा पढ़ते हैं अच्छे से कॉइन्स के बारे में। A large number of coins belonging to ancient time have also been found. These coins are made of gold, silver, copper and other metals. हर प्राचीन टाइम के बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं और मेनली वो कॉइन्स किसके बने हुए हैं, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के और भी अदर जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं। They help us in the fixing the dates of several dynasties. और डिफरेंट डायनेस्टीज का क्या टाइम पीरियड्स था, वो किस टाइम पीरियड में उन्होंने राज किया था, उनका रूलिंग टाइमिंग क्या था, उन सब की नॉलेज हमारे को इन कॉइन्स से मिलती है। They also help us in many other ways in the study of Indo-Bactrian, Indo-Greek periods in India. Similarly, the coins issued by Samudragupta tell us that he was a devotee of Vishnu. जैसे समुद्रगुप्त की अगर बात करें वो विष्णु भगवान को मानते थे, अब इसकी नॉलेज आपको किससे मिलती है, उस समय के कॉइन से, कि उस कॉइन के ऊपर उनका इस तरह का एक पिक्चर बना हुआ हमारे को मिला। समुद्रगुप्ता इज डिपिक्ट ऑन कॉइन प्लेइंग वीणा। अब समुद्रगुप्ता का एक कॉइन और मिला जिसके अंदर वो वीणा बजा रहा है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वीणा, में से कुछ को मालूम होगा बच्चों को। अब एक अंदर जो वीणा बजा रहा है, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि दे आल्सो लव म्यूजिक एट दैट टाइम। उस समय उनको म्यूजिक पसंद था, वीणा बजाना उनको पसंद था, उस समय भी वीणा थी। ये हमारे को किससे पता चल रहा है, उन कॉइन्स से। This proves that he was a great musician. Coins also tell us about the economic condition of the period and the extent of the empire of the king concerned. अब तक कितना लंबा एम्पायर था, उस समय की कंडीशंस क्या थी, उसकी भी हमारे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन कॉइन्स से मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं मोन्यूमेंट्स। द ruins of old buildings, temples, palaces, stupas, caves, old town, etc. prove important information regarding our past heritage. उस समय की जो पुरानी हमारी बिल्डिंग्स है, टेम्पल्स है, महल है, स्तूपास है, गुफाएं हैं, ओल्ड टाउन से आपने नाम सुना होगा हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, जो किससे रिलेटेड आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं हिंदी में। तो इन सबके बारे में हमारे को इंफॉर्मेशन मिलती है। उस समय के जो मोन्यूमेंट्स हमारे को मिले, हालांकि वो पूरे एजेड नहीं है, उसमें टूटे हुए बहुत सारे, और उससे हमारे को आइडिया मिल जाता है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, इन सब के बारे में हमारे को इंफॉर्मेशन। The excavation in Mohenjo-daro, Harappa, Sambol, and several other sites have proved that a great civilization existed in the Indus Valley about 5,000 years ago. हमारे को जो मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा या जो अदर साइट्स है, वहां पर जो मोन्यूमेंट्स मिले हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि वहां पर एक बहुत अच्छा सिविलाइजेशन डेवलप था, और आज से लगभग 5000 साल पहले, इट मींस आप बोल सकते हो 3000 BC, लगभग 5000 साल पहले वहां पर एक बहुत अच्छा सिविलाइजेशन डेवलप हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तकसीला है, yield valuable information about the Kushan dynasty and excavation of Patliputra have helped us a lot of knowledge about the Mauryans. जो पाटलिपुत्र की अगर हम बात करें, हमें तक्षशिला की बात करें, जो तक्षशिला और पाटलिपुत्र उस समय के बहुत अच्छे आप बोल सकते हो स्टडी सेंटर थे, हिंदी के अंदर बोलोगे अध्ययन के अंदर, जहां पर इवन इंडिया से और इवन वर्ल्ड के अलग पार्ट से, स्पेशली चाइना से, तिब्बत से बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए आते हैं।
अगर तक्षशिला की बात करें तो हमारे को तक्षशिला से इंफॉर्मेशन मिलती है उस समय अबाउट द कुषाण डायनेस्टी, और जो पाटलिपुत्र है उससे हमारे को मौर्यंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जितने हमारे मोनुमेंट्स हैं उन मोनुमेंट्स से हमारे को हिस्ट्री के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। They throw light not only on development of architecture but also on the social and religious life of the people. ये उस समय की सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं करते, उस समय के जो लोग हैं उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, वो समाज में कैसे रहते थे, किस धर्म को मानते थे, किस भगवान की पूजा करते थे, इन सब के बारे में हमारे को इंफॉर्मेशन मिलती है। In this respect, the stupa built by Ashoka at Sanchi and Bharhut and the temple of Vidyavam and Devapont belonging to the Gupta period was also important. The ruins of Nalanda and Vikramshila enlightenment about the ancient system of education. अगर बात करें विक्रमशिला या फिर बात करें नालंदा, तो इन सबसे हमारे उस समय का जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी नॉलेज हमारे को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट और वर्क ऑफ आर्ट comprising sculptures and painting also help us in forming an idea of the cultural life of the people of the past. अगर हम आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो आर्टिफैक्ट से उस समय के लोगों की कल्चर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस समय की जो आर्ट है, जो कला है, वो किस तरीके से रहते थे, अपने घर की सजावट कैसे करते थे, महल कैसे होते थे, ठीक है, किस तरह के सामान वो लोग काम में लेते थे, ड्राइंग्स कैसे करते थे, उन सब की इंफॉर्मेशन हमारे को मिलती है। The specimen found at Takshila, they belong to the period of Kanishka, throw light on the beauty of the Gandhara art and the Greek influence on the Indian sculpture as well on the religious belief of the Kushan kings. अगर हम बात करें जो हमारे को तक्षशिला के पास में जो मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, बोल सकते हो स्पेसिमेंस मिले हैं, कुछ एग्जांपल्स बोल सकते हो, कुछ सामान मिले हैं जिससे हमारे को आइडिया होता है कि गंधारा किससे रिलेटेड, गंधारा आर्ट से, गंधार जो कि प्रेजेंट में अफगानिस्तान के अंदर है। Similarly, the image of painting of Shiva, Vishnu, Buddha and Mahavira and sculpture of the Gupta period which are still found in Ellora caves not only tell us about specials of the contemporary sculpture but also the religious tolerance of the Gupta rulers. इसी तरह हमको बहुत सारे इमेज मिली है। These images are related with the Lord Shiva, Vishnu, Buddha, Mahavira और इवन जो बात करते हो आप में से हो सकता है किसी ने विजिट करा हो अजंता एंड एलोरा केव्स, इन सबका रिलेशन किससे, उस समय के गुप्ता पीरियड से, और हमारे को किससे इंफॉर्मेशन मिल रही है, उस समय की जो हमारे को इस तरह के जो टेंपल्स मिले हैं हमारे को उसके बारे में उनसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस तरह का रिलीजियस सिस्टम कैसा था, वो लोग कैसे पूजा करते थे और किन गॉड और गॉडेस को वो लोग मानते थे। Besides sculpture, the painting and found in Ajanta, Ellora and other places give valuable information regarding contemporary religious and social custom as well as clothing, food habits and means of entertainment of the people. अब उस तरह स्कल्पचर हमारे को मिले हैं या जो हमारे को पेंटिंग्स मिली है कहाँ पर मिली, अजंता, एलोरा और बाकी जगह पर, तो हमारे को उस समय के लोगों की सोशल लाइफ के बारे में बता रही है कि उस समय क्लोथिंग सिस्टम कैसा था, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, फूड हैबिट्स, उनकी फूड हैबिट्स क्या थी, क्या लोग वेजिटेरियन थे, नॉन वेजिटेरियन थे, वो लोग कैसा खाना खाते थे, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, वो लोग अपना मनोरंजन कैसे करते थे। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि आज की तरह तो मोबाइल में गेम खेलते थे, ऐसा उस समय कुछ भी नहीं था, ठीक है, इवन इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज, वन पास्ट और मेनी। अब जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं इसके हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है? In fact, historical sources have a great importance of their own for every country. हर कंट्री के लिए उसके जो हिस्टोरिकल सोर्सेज है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, जिससे कि उनको उनके पास्ट के बारे में पता चलता है। जैसे आपके घर में अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो कभी आपने उनसे पूछोगे दादाजी आप क्या करते थे, आपके टाइम पे आप कैसे खेलते थे, क्या करते थे, तो कई बार हम उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। मेरे छोटे बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अब इसी तरह हर कंट्री का इंटरेस्ट होता है कि उसका पास्ट कैसा था, उस समय के लोग कैसे थे और उस समय कितने डेवलप थे। From them we form an idea of our ancient culture and about the people who lived in this land from time to time. इस समय पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि टाइम टू टाइम हमारी जो लैंड है उस पर कैसे लोग रहते थे, हमारा जो पहले का कल्चर था हमारे उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है।
From them we learn how the different groups of people like herders, farmers, merchants, craftsmen, etc., whom we can call ordinary people, lived a different life from the rulers and the kings. अगर बात करें जो रूलर्स और किंग्स है उस समय उनकी लाइफ अलग थी, और जो ऑर्डिनरी पर्सन है जैसे हर्डर से, चरवाहे हैं, फार्मर से, नॉर्मली क्राफ्टमैन या छोटे मर्चेंट से, इनकी लाइफ अलग होती थी। और इनके बारे में हमारे को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो भी हमारे को बोल सकते हो मॉन्यूमेंट्स या रिटन डॉक्यूमेंट्स हमारे को मिले हैं वो मेनली किसके बारे में है, रूलर्स के बारे में और इवन जो समय के पावरफुल पर्संस थे। So it's difficult to make the both end meet. Again there the kings kept a record of their battles, courts, leisure and pleasures. The ordinary people like the farmer did not keep a record or what they did. अब राजा लोग कैसे रहते थे, अपने कैसे मनोरंजन करते थे, उन्होंने क्या वार लड़ा, उनके आप बोल सकते हो कोर्ट है, उनका जो दरबार है उसकी क्या कंडीशंस होती थी, इन सब के बारे में आपको रिटर्न में तो मिल रहा है। पर मान लीजिए नॉर्मल फार्मर है, किसान है, अब किसान कैसे खेती कर रहा है, किसान की क्या लाइफ है, उसके बारे में आपको कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिली। इट्स ओनली द जजमेंट बाय द हिस्टोरियंस। द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल एंड द रूलिंग क्लास वर टू डिफरेंट दैट some historian even believe that we have not one past but many past। अगर हम बात करें the lives of the ordinary people, अगर ordinary peoples की बात करते हैं उनके बारे में कोई डिफरेंट सोर्सेज हमारे को नहीं मिले, और अगर हमारा जो पास्ट है सिर्फ एक ही पास्ट मतलब अलग अलग है, अलग अलग से मतलब रूलर्स का पास्ट अलग है, फार्मर्स का पास्ट अलग है, उसमें जो मर्चेंट्स थे उनका पास्ट अलग है, उस समय लोग कैसे बिजनेस करते थे, so we get all this information from this। Okay, so by this we will study our first chapter, it is an introduction to history। आपको अच्छे से रीड करना है, और इसके बाद इस चैप्टर के जो हमारे क्वेश्चन आंसर है, जो हमारा होमवर्क है, हम उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आपके जैसे 6 क्लास से आपका जो सब्जेक्ट सोशल साइंस है 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो आपको बेटा 3 नोटबुक बनानी पड़ेगी छोटे साइंस के अंदर। एक हिस्ट्री की बनेगी, एक सिविक्स की और एक ज्योग्राफी की। पहले आप हिस्ट्री की बनाएंगे और इसका जो वर्क है हिस्ट्री के नोटबुक में करेंगे। आप सबसे पहले काम करेंगे, जो आपकी नोटबुक में की टर्म्स दिए हुए हैं, कुछ की टर्म्स लिए मैं आपकी बुक के अंदर जैसे सेक्युलर लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, स्क्रिप्ट, आर्टिफैक्ट्स, इन सबको आपको नोट करना है और उनका जो मीनिंग है उसको भी आपको नोट करना है, और इवन आपको उस मीनिंग को लर्न भी करना है। सो यू हैव टू स्टडी ऑल दिस of this chapter. In the next class we do its exercise। जब भी आप नेक्स्ट क्लास अटेंड करें, आप पहले वीडियो को देखें तो आपके अपने साथ हिस्ट्री की बुक लेके बैठना, आई मीन सोशल साइंस की बुक लेके बैठना, जिससे कि हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।